उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच के ननपारा में पवित्र माह रमजान पर अखंड भारत ने दो अलग अलग मौलाना से विशेष बातचीत की। इस दौरान मौलाना अमानतुल्लाह कासमी ने कहा कि रमजान अल्लाह की तरफ से रहमतों, बरकतों और गुनाहों की मुक्ति का महीना है। इस महीने में मुसलमान खूब इबादत करें। हदीस में आया है कि रोजा अल्लाह के लिए होता है, इसका बदला अल्लाह लेगा। मौलाना ने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज तरावीह घरों में ही पढ़ें और मुल्क और पूरे विश्व में बीमारी समाप्ति करने के लिए दुआ करें। आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज़। मैं हूँ शकील अंसारी। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश जिला बहराइच के नानपारा में मदरसा मजारुल उलूम के मौलाना नाज़िम तालीमात अमानतुल्लाह कासमी साहब के पास खड़े हैं और कासमी साहब अपने रूम पर हैं। रूम के बाहर निकल कर ये हमसे मुखातिब हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो पवित्र माह रमज़ान कहा जाता है, रमज़ान का इसका मकसद क्या है और रमज़ान में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, पूरे रमज़ान की फजीलत के बारे में मौलाना साहब बताएं। बताइए। हामिदुल्लाह मुसल्लियन अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान मुबारक का महीना अता फ़रमाया। ये महीना रहमतों वाला, बरकतों वाला, गुनाहों से माफ़ी कराने वाला, बख्शिश कराने वाला, तमाम तरह की फ़जीलतों का हामिल ये महीना है। हमें चाहिए कि इस महीने में अल्लाह की खूब इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें और रोज़ों का एहतमाम करें। मैं तमामी बिरादरान इस्लाम से गुजारिश करूँगा कि वो अपने घरों में रह करके इस माह रमज़ान को मुबारक महीने का फ़ायदा उठाएं, खूब इबादतें करें और इस महामारी के दौर में जो हुकूमत ने हमें आदेश दिए हैं, जो हुकूमत ने हमें हुक्म दिया है कि इस तरह से रह करके हम इस बीमारी से नजात पा सकते हैं, उसका ख्याल रखते हुए हम रमज़ान मुबारक के महीने में इबादत से और तमाम तरह की चीज़ों से हम इसे मुज़य्यन करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान की फ़जीलत के बारे में फ़रमाया। हदीस क़ुदसी है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि रमज़ान में मेरा बंदा जो रोज़ा रखता है वो मेरे लिए रखता है और क़यामत के दिन इस रोज़े का बदला मैं ख़ुद अपने हाथ से दूँगा। लिहाजा अज़ीज़ो दोस्तों, जिस रोज़े का बदला ख़ुद अल्लाह ताला अपने हाथ से देगा उसका क्या मकाम होगा, क्या मर्तबा होगा। लिहाजा हम सब मुसलमान भाइयों से गुजारिश करेंगे कि इस महीने को बाबरकत बनाते हुए जो है बाबरकत बनाएं और इस महीने का फ़ायदा उठाएं। इमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि वो अपने अपने घरों में रह करके नमाज़ों का एहतमाम करें, तहज्जुद का एहतमाम करें और भी ज़िक्र व अज़कार करें और इस महामारी बीमारी कोरोना वायरस के नाम से जो फैली हुई है, इसके लिए ख़ुसूसी तौर से अल्लाह ताला की बारगाह में सजदारेज़ होकर दुआएँ मांगें कि अल्लाह हम तमामी मुसलमानों को और तमाम मुल्क के तमाम लोगों को हमारे इस महामारी बीमारी से हम सबको अल्लाह ताला निजात अता फरमाए और हमारे मुल्क को अल्लाह अपने अमन व अमान में रखे और इस मुल्क से अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म कर दे। इस मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से इस बीमारी को अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। मौलाना मोहम्मद नफीस मज़ाहरी ने कहा कि रमज़ान में खास इबादत करना चाहिए। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का पालन करने के लिए सभी लोगों से कहा गया है और अपील की गई है कि सभी लोग सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी के आदेशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सभी लोग घरों पर नमाज और तरावी पढ़ें। एक प्रश्न के उत्तर में मौलाना ने कहा कि जुमा की नमाज, सभी नमाजें एवं तरावी की नमाज सभी लोग घरों पर पढ़ने के लिए कहा गया है। सिर्फ 4 लोग मस्जिद में रहकर अलग अलग नमाज पढ़ते हैं। मौलाना मज़ाहरी ने कहा कि देश में महामारी समाप्त हो, इसके लिए दुआ की जा रही है। हमारे बीच मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद नफीस मज़ाहरी। हम ये जानना चाहते हैं कि
भारत के प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन किया है और उस पर यह बताया है कि लोग अलग अलग दूरी बनाकर रहें, नमाज घरों में पढ़ें और पूरी तरह जो है पाबंदी है हर चीज़ पर। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि हमारे ये मौलाना मोहम्मद नफ़ीस साहब क्या कहना चाहते हैं लॉकडाउन के मामले पे। मौलाना नफ़ीस साहब जी, देखिए मेरे अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के दौर में हम जिस महामारी और बीमारी से दो चार हैं और पूरा आलम इस महामारी में मुब्तला है, ये एक आसमानी वबा है, ये एक कुदरती वबा है। इससे निपटने के लिए जो हमारे दानिश्वरान ने, हमारे डॉक्टरों ने जो क़वानीन हमारे लिए बयान किए कि हमको इससे किस तरह निपटना है, किस तरह बचना है, और उसके ऊपर जो हमारे सरकारी महकमे ने और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब और इसके अलावा जो भी हमारे लिए सरकारी क़वानीन नाफिज हुए हैं कि हम इस महामारी से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग तकरीबन 1-2 मीटर की दूरी इख्तियार करें। यहाँ तक कि हमारे उलमाए कराम ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा ये ऐलान किया और हमको मुतनब्बे किया कि देखिए हम इन तमाम चीज़ों में हम हुकूमत का साथ दें और जो इंतज़ामिया जिस तरह के क़वानीन इस महामारी से निपटने के लिए नाफिज करें, हम उससे अपने आप को भरपूर उस पर अमल करें और मस्जिदों में नमाज के मुतालिक या तरावीह के मुतालिक या रमज़ान के मुतालिक जो भी हमारे इंतज़ामिया ने हमको हुक्म दिया है हम उस पर अमल कर रहे हैं और हम अपने तमाम भाइयों से ये गुजारिश भी करते हैं कि वो उस पर अमल करें। मसलन नमाज पढ़ने के लिए ये ऐलान किया गया है कि हमारे सारे साथी और हमारे तमाम भाई अपने घरों में नमाज का एहतिमाम करें, मस्जिद में आने से बचें, सिर्फ अजान हो और 2-4 लोग जो चंद लोग हैं जमात कर लें ताकि मस्जिद में ये जमात और अजान भी बाकी रहे। अखंड भारत न्यूज़ के लिए शकील अंसारी की रिपोर्ट, बहराइच।